हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से प्रॉब्लम सेट 2 और इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है कि मुकुंद possesses ₹50 मोर देन व्हाट सागर possesses। मतलब मुकुंद के पास जो पैसा है 50 रुपीज़ ज़्यादा है किससे, सागर के पास जितना भी है। तो आपको सिर्फ इतना पता है कि मुकुंद के पास 50 रुपीज़ ज़्यादा है किससे, सागर से। लेकिन सागर के पास कितना आपको नहीं पता है। ज़्यादा मुकुंद के पास है, कम सागर के पास है। सागर वाले को अगर आप एक्स अजूम करते हो कि इसके पास अगर एक्स रुपीज़ है तो इसके पास उससे और 50 रुपीज़ ज़्यादा रहेगा। तो हम इतना अगर हम रीड करते हो तो अगर रीड कर रहे हैं हम इतना, तो आप थोड़ा सा इक्वेशन रेडी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो सोल्यूशन में कि लेट द अमाउंट विद सागर बी ₹x। हम अजूम करते हैं कि सागर के पास x रुपीज़ है तो मुकुंद के पास उससे 50 रुपीज़ ज़्यादा रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द अमाउंट विद मुकुंद इज x + 50। तो ये आप समझिए कि सागर के पास x रुपीज़ है, मुकुंद के पास x + 50 रुपीज़ है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज़ ₹15,000। फिर उन्होंने बोला कि अगर दोनों के अमाउंट को अगर आप प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास 15,000 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आप क्या बोल सकते हो कि सागर के पास जो पैसा है उसको अगर आप प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो मुकुंद के पास से तो 15,000 बन जाता है। मतलब x को अगर x + 50 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 15,000। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर x × x + 50 विच इज़ इक्वल टू 15,000। और अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल है। तो चलिए x × x x स्क्वायर और x × 50 50x। तो ये बन जाएगा देयरफॉर x² + 50x विच इज इक्वल 15,000। 15,000 को अगर आप यहाँ पे लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो x² + 50x - 15,000 विच इज इक्वल 0। अब आपको टेबल रीड करना है 15,000 का और माइनस करके 50 लाना है और इसका भी आप वही फैक्टर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा ईजिली। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये नंबर भी ईजी है। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाले हैं कि x² मतलब देखिए 150 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 15,000 और अगर 150 में से आप 100 माइनस कर दोगे क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है तो आपको मिलता है 50। और आपको मैंने ये रूल बहुत बार बता चुका है तो आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस भी। तो x² + 150x - 100x विच -1 15,000 विच इज़ इक्वल 0। यहाँ पे अगर पेयरिंग करेंगे तो x कॉमन मिलेगा और यहाँ पे भी आपको फिर 100 को बाहर निकालना पड़ेगा और x अंदर बचेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम पेयरिंग बनाते हैं दो का तो दोनों में से x अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और 150 बचेगा। और सिंस यहाँ पे x बचा तो यहाँ पे भी x ही बचेगा, इसके लिए 100 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे x बचा और 100 × 150 आपको 15,000 मिलेगा। तो यहाँ पे 150 बचेगा, ये दोनों कॉमन है तो x + 150 को हमें 1 टाइम लिखेंगे और बचता है x और -100 इसको वहाँ पे लिखेंगे। इसका फिर से दो मतलब होता है कि x + 150 इज इक्वल 0 और x - 100 विच इज़ इक्वल 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x + 150 विच इज़ इक्वल 0 और x - 100 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा -150 क्योंकि वहाँ पे जाएगा +150 तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -100 वहाँ पे जाएगा तो +100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू -150 और x इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे सिंस ये अमाउंट की बात हो रही है तो नेगेटिव अमाउंट नहीं होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट x कैन नॉट बी -150 एज अमाउंट ऑफ रुपीज़ कैन नॉट बी नेगेटिव। कि आप यहाँ पे बताइए कि रुपीज़ है, जो रुपीज़ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है और इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 100 कंसीडर करना पड़ेगा। तो देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 100 और अगर x 100 है तो इसका मतलब है सागर के पास 100 रुपीज़ है और 100 + 50 x + 50 है तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर x + 50 इज़ इक्वल टू 100 + 50 विच इज़ इक्वल टू 150। तो मुकुंद के पास 150 है तो आप यहाँ पे लिखे कि द अमाउंट विद सागर इज़ ₹100 एंड द अमाउंट विद मुकुंद इज़ ₹150 और ये सिंपल सम्स था, यहाँ पे फिनिश होता है। तो चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं और 12th क्वेश्चन क्या लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज़ 120। दो नंबर का डिफरेंस 120 नहीं है, उन दोनों नंबर को स्क्वायर कर करके अगर आप माइनस करोगे तो आपको 120 मिलेगा। तो अगर माइनस करने पे 120 मिल रहा है मतलब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर में से अगर आप छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो आपको 120 मिलेगा। तो यहाँ पे दो नंबर ऐसे हैं जिसमें से एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। बड़े नंबर के स्क्वायर को में से छोटे नंबर के स्क्वायर को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 120। तो इतने पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि लेट द बिगर नंबर बी x। जिस नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं उसमें से हम बिगर नंबर को अगर x अज्यूम करेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर बन जाएगा x²।
बड़े वाले नंबर का स्क्वायर। अब इस बड़े वाले नंबर के स्क्वायर में से अगर आप छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 120, जो ये कंडीशन दिया है। तो यहाँ पे हम कंडीशन ऐसा लिखते हैं कि नाउ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 120। मतलब बिगर नंबर में से आप बिगर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को अगर माइनस करोगे तो 120 आएगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 120। बिगर नंबर का स्क्वायर आपके पास है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अभी तक आपको मिला नहीं है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर में से अगर आप स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर को निकाल रहे हो तो आपको मिलना चाहिए 120। तो स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर विच इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखिए आपके पास स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर है लेकिन आपके पास स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर नहीं है, जो कि यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस में लिखा है। अगर ये नेगेटिव साइन के साथ अगर हमने इसको यहाँ पे भेज दिया तो प्लस हो जाएगा, और उस तरफ से प्लस 120 को यहाँ पे लाया तो माइनस हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इस तरह हो जाएगा कि उस तरफ गया, देखिए सपोज ऐसा करिए कि ये वहाँ पे गया है तो प्लस हो गया है और ये यहाँ पे आया तो माइनस हो गया। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 120 यहाँ पे लिखा है और ये वहाँ पे जाके प्लस हुआ है। मतलब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर अब आपको मिल गया है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 120। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा समझिए कि इसको वहाँ पे भेजा है लेकिन लिखा यहाँ पे है, और इसको यहाँ पे लाया है लेकिन लिखा है राइट साइड में। तो अब आपके पास दोनों नंबर आ गया है, बिगर नंबर का स्क्वायर भी आपके पास है और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर भी आपके पास है। तो यहाँ पे लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 120। तो इसमें से इसको निकालेंगे तो 120 आएगा, ये यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपके पास दो नंबर वो है, बिगर नंबर का स्क्वायर ये है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ये है। अब अगर आगे का कंडीशन देखते हो तो क्या लिखा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब उन लोग ने बोला ओरिजिनल में अगर आप चलोगे तो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर के डबल में रहेगा अगर स्मॉलर नंबर के स्क्वायर करोगे। आप सिर्फ यहाँ पे कंडीशन समझिए कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है इज़ ट्वाइस, डबल है ग्रेटर नंबर से स्क्वायर है, डबल है ग्रेटर नंबर के स्क्वायर से नहीं। तो ग्रेटर नंबर क्या था, एक्स था, ठीक है, ये ग्रेटर नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि स्मॉलर नंबर का, देखिए फिर से एक बार देखिए, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ये है, ये पूरा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है। तो अगर कंडीशन देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह आएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर लिखा है, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर नहीं लिखा है। तो ये है सेकंड कंडीशन। अब आपसे बोला फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे अगर आप x निकाल लेते हो तो आपको बिगर नंबर मिल जाएगा, और वही x को स्क्वायर करके उसमें से 120 निकाल दोगे तो आपको स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मिलेगा। देखिए आपको स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। आपको बोला ना फाइंड द नंबर्स, तो आपको ग्रेटर नंबर या बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है, ना कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। और यहाँ पे जो x का स्क्वायर करके आप 120 माइनस करोगे उसमें जो भी आंसर आपको मिलेगा वो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मिलेगा, और आपको स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको एक काम और करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। चलिए देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 2x को यहाँ पे लेंगे, माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 120 वहाँ पे 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 120 विच इज इक्वल 0। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन करते हो तो 12 10 120 माइनस करेंगे तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन निकालेंगे तो आपको x मिलेगा, अंदर माइनस 12 बचेगा, यहाँ पे 10 अगर बाहर निकालेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा। x माइनस 12 कॉमन और x प्लस 10 बचेगा। तो इसका दो मतलब हो जाता है, एक x माइनस 12 विच इज इक्वल 0 और एक x प्लस 10 विच इज इक्वल 0। तो x का दो वैल्यू हो जाएगा, एक 12 और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10। अब यहाँ पे आगे देखते हैं इस तरफ। अब यहाँ पे समझना है, देखिए कि आपको दो वैल्यू क्या मिला, एक 12 मिला है और एक माइनस 10 मिला है। दोनों भी करेक्ट है या कोई एक करेक्ट है, ये फैसला करना है आपको। तो आपके पास पहले दो नंबर कौन सा है, एक तो एक्स स्क्वायर है और दूसरा आपके पास मतलब बिगर नंबर का स्क्वायर ये है, ये बताना चाहता हूँ, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ये है। तो अगर ये दोनों लिख देते हैं हम, बिगर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का, तो अगर x का वैल्यू आप 12 लेते हो और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 मिलेगा। तो 144, तो वो हो सकता है। इसको छोड़ देते, पहले यहाँ पे आएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे अगर नेगेटिव लेते हैं हम यहाँ पे x स्क्वायर को, अगर हम x को माइनस 10 लेते हैं
तो स्मॉलर नंबर देखिए, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो इसके प्लेस पे -10 लिखना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और -120 करना पड़ेगा। -10 का स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 - 120 जो आपको देता है -20। अब ये -20 मिला क्या आपको, -20 मिला है आपको स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। क्या आप सोच सकते हो कि कोई भी नंबर कितना भी स्मॉल होगा उसको स्क्वायर करने पे नेगेटिव कहाँ से आएगा। अगर आप -1 लेते हो, सबसे छोटा नंबर है, इसको स्क्वायर करिए, +1 आएगा। तो कोई भी नंबर अगर आप लेते हो, या कोई भी, ये छोटा नंबर नहीं है, -1000 लो, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आप लेते हो तो उसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव तो नहीं आएगा ना स्क्वायर करके। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो आपको वैल्यू मिला है ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मिला है। उन्होंने बोला कि कोई एक स्मॉलर नंबर है, आप उसको स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। तो कोई भी नंबर को आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये समझेगा कि आपको ये वैल्यू कैंसिल करना है, ये वैल्यू आपको नहीं लेना है। तो अगर ये वैल्यू नहीं लेना है तो आपके पास 12 बचेगा और 12 से ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ x इज़ -10, अगर x -10 लोगे तो x स्क्वायर -120 में -10 द होल स्क्वायर -120 को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा -20, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -10 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। और इसीलिए हम क्या करेंगे, 12 लेंगे और देयरफॉर x का वैल्यू 12 आएगा। और अगर x का वैल्यू 12 आता है तो आपको बिगर नंबर मिल जाता है ना। बिगर नंबर आपको 12 मिल गया क्योंकि x था, लेकिन हमारे पास दूसरा जो था वो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर था, x स्क्वायर -120, 12 स्क्वायर, x स्क्वायर के प्लेस पे 12 स्क्वायर आ जाएगा, 12 स्क्वायर -120 जिसका आंसर आएगा 144 -120 और जिसका आंसर आएगा 24। तो 24 जो मिला है, आपने किया क्या है कि x का जो वैल्यू मिला था उसको x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया। लेकिन ये जो 24 है ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मिला और आपसे फाइंड द नंबर बोला है। तो ग्रेटर नंबर को हमने x अज्यूम किया था तो वो 12 मिला, तो वो तो राइट है। लेकिन स्मॉलर नंबर हमको मिला नहीं था, हमने स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर निकाला था। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर अगर 24 है तो स्मॉलर नंबर क्या रहेगा, रूट ऑफ 24। तो अब यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू रूट ऑफ 24, प्लस में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों भी होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे, देखिए यहाँ पे पॉसिबल है कि नेगेटिव को, स्मॉलर नंबर के नेगेटिव को अगर आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसके लिए आपने यहाँ पे माइनस में लिया, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कभी एक लेना पड़ता है, कभी प्लस और माइनस दोनों कैसे लेना पड़ता है। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होता है वहाँ पे आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12, ये तो फिक्स है, लेकिन स्मॉलर नंबर में स्क्वायर रूट लेना पड़ गया 24 की वजह से। तो 24 रहेगा, देखिए सर 12 और 24 का कॉम्बिनेशन एक ले सकते हैं हम, और 12 और -24 का रूट ऑफ 24 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो चलिए आपका ये 12 क्वेश्चन है, देखते हैं आप 13 क्वेश्चन। तो चलिए 13 क्वेश्चन क्या लिखा है कि रंजना वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमॉन्ग सम स्टूडेंट्स। रंजना क्या चाहती है कि उसके पास जो 540 ऑरेंजेस है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, बांटना चाहती है कुछ बच्चों के अंदर, मतलब कुछ बच्चों में। फिर क्या लिखा कि इफ़ 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस। तो देखिए कुछ बच्चे थे पहले, रंजना ने क्या किया, 540 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बच्चों को इक्वली मिलना शुरू हो गया। कितना कितना मिला आपको नहीं पता है, लेकिन ये लोग अगर ये लोग ये बोल रहे हैं कि जितने भी बच्चे पहले थे अगर उसमें और 30 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ऑरेंजेस है वो कम ही होंगे ना। तो ये बोला कि इन्होंने ये बता दिया क्लियर कि तब 3 ऑरेंजेस सबको कम मिलेंगे, जितने अभी मिले हैं अब उनको 3 कम हो जाएंगे क्योंकि 30 स्टूडेंट्स और ऐड हो चुके हैं। तो आपसे बोला कि बताइए फिर कितने बच्चे थे पहले, और अगर आप 30 ऐड करोगे तो बाद के हो जाएंगे, जिसमें से 3 ऑरेंजेस कम हो जाएंगे। तो आपको कंडीशन समझना है कि रंजना के पास 540 ऑरेंजेस है, उसने कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन अगर बच्चे और 30 और आ जाते तो ऑरेंजेस जितने उसने दिए हैं अब वो ऑरेंजेस सबको 3 कम हो जाते थे, लेकिन मिल जाते थे सबको। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे सॉल्यूशन में कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। हम अज्यूम करते हैं कि जितने बच्चे थे पहले टोटल स्टार्टिंग में वो x है। तो 540 ऑरेंजेस जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया x में, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि देन ईच वुड हैव रिसीव्ड 540 अपॉन x ऑरेंजेस। अब इसको समझिए कैसे ये आया, एक बच्चे को कैसे मिलेगा। अब अगर आपके पास 540 ऑरेंजेस हैं और आपको क्या करना है, 54 स्टूडेंट्स को देना है। ध्यान से सुनिए कि आपके पास 540 ऑरेंजेस है और आपके क्लास के अंदर 54 स्टूडेंट्स हैं, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, क्योंकि 54 स्टूडेंट्स हैं।
अगर एक बच्चे को आप 10 ऑरेंज देते हो तो टोटल कितना हो जा रहा है, 540 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास 540 कैसे मिला, अभी 10 कैसे पता चला, आपको ये देखना है कि एक बच्चे को आपने 10 दिया। ठीक है, कैसे मिला आपको, तो आपके पास जो 540 ऑरेंजेस था उसको करिए क्या, आपके पास जितने आपके क्लास में स्टूडेंट्स उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 54 1 54 और इज 0, तो एक बच्चे को मिला 10। मतलब एक बच्चे को कितना ऑरेंजेस मिलता है उसके लिए आपके पास जितने ऑरेंजेस है उसको आपको जितने स्टूडेंट्स से उससे डिवाइड करना है। यहाँ पे वही हो रहा है ना कि आपके पास ऑरेंजेस है 540 और आपने जितने स्टूडेंट्स उसको x अजूम किया है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा x से, जिससे इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा कि एक बच्चे को कितना ऑरेंजेस मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देन ईच वुड हैव रिसीव्ड 540 अपॉन x ऑरेंजेस। लेकिन अब 30 ज़्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा, तो +30 हो जाएगा यहाँ पे, जो भी रहेगा फिर ये कम हो जाएगा क्योंकि 54 + 30 करेंगे तो 540 को अब आपको 84 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले जो 10 आया था अब वो 10 कैसे आएगा, अब तो कम हो जाएगा। तो फंडा वही रहेगा कि आपको 54 जो x था अब आपको +30 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब 30 स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ x + 30। अब क्या हो रहा है, जितने पहले थे उसमें 30 और ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब एक जन को कितना मिलेगा बाद में, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ईच स्टूडेंट्स वुड रिसीव 540 अपॉन x + 30। इस बार x + 30 से डिवाइड करिए, इतने ऑरेंजेस मिलेंगे। तो अब देखिए कंडीशन क्या लिखा है कि इफ़ 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर, अब अगर 30 बच्चे ज़्यादा हो जाते तो सबको 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे जो पहले मिलते थे। मतलब पहले जो मिला था अगर 30 और ऐड हो गए तो रंजना को बोलना पड़ेगा एक काम करिए आप लोग अपने में से थोड़े थोड़े दे दीजिए ताकि सब जो 30 लोग और हैं उनको भी मिल जाए। लेकिन वो इस तरह मिले कि सबको बाद में सब इक्वल मिल गया और ये पता चला कि पहले जितने मिले थे अब उसमें से 3 कम मिले। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप इस तरह लिख सकते हो, देखिए इस तरह कि 540 अपॉन x माइनस 540 अपॉन x + 30 इज इक्वल टू 3। अब ये कैसा रहा ये आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ये वो ऑरेंजेस है जो पहले मिले थे। अजूम करिए कि पहले सबको 10 ऑरेंज मिले थे, 10 मिले थे। ये वो ऑरेंज है जब 30 स्टूडेंट्स और आ गए तो मिले हैं। तो ऐसा अजूम करिए कि 30 बच्चे और आने के बाद सबको कम मिलने लगे, 7 मिलने लगे या 6 मिलने लगे, कुछ भी आप समझिए। तो अब देखिए पहले जब बच्चे थे तो सबको 10 मिला था, 30 स्टूडेंट्स और आ गए। अजूम करिए, मैंने अपने मर्जी से सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये पहले का ऑरेंजेस है, अब ये कम ऑरेंजेस क्यों मिले, क्योंकि कुछ बच्चे और आ गए। ठीक है, तो कितने कम मिले, इन बच्चों को पहले से अब कितने कम मिले, 3 कम मिले ना। तो कैसे पता चला आपको 3 कम मिले, 10 - 7 करिए। तो यहाँ पे ये माइनस वही है, देखिए ये जो ऑरेंजेस है ये पहले के ऑरेंजेस है, ये जो ऑरेंजेस है बाद में मिलने वाले ऑरेंजेस है। तो पहले वाले ज़्यादा थे, पहले वाले ऑरेंजेस में से आपने बाद वाले ऑरेंजेस में से माइनस कर दिया तो 3 बच रहा। और यहाँ पे भी 3 बोला था, इसके लिए यहाँ पे 3 इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह आपको समझना है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 540 और 540 बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन x बचेगा और यहाँ पे 1 अपॉन x + 30 बचेगा। तो 540 बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 30 और विच इज़ इक्वल टू 3। अभी 540 इनसे मल्टीप्लाई हुआ, अगर वहाँ पे जाएगा तो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, ऐसा समझिए कि 540 जब वहाँ पे गया तो 3 के साथ डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो चीज़ बच रहा है उसको हमने क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, क्योंकि माइनस है तो ऐसा ऐसा और ऐसा होगा। तो जब ऐसा होगा तो 1 × x + 30 x + 30 रहेगा, फिर ये माइनस और 1 × x x रहेगा, फिर अपॉन x × x + 30 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए +x और -x कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ 30 बचेगा और यहाँ पे 3 के टेबल में जाता है। ये 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 2 बचता है, 3 × 8 = 24 और ये 0। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x × x + 30 है। अगर अब आप क्रॉस करते हो तो 30 × 180 आ जाएगा और 1 × x × x + 30 आ जाएगा, जिसका मतलब x² × 30x। तो यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा 30 × 1 मिनट थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। तो देखिए 30 × 180 विच इज़ इक्वल टू x × x + 30 × 1 सेम आ जाएगा। फिर 30 को 180 से मल्टीप्लाई करिए और x × x x² और x × 30 30x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5400 विच इज़ इक्वल टू x² + 30x। इसको हम अरेंज करते हैं, मतलब अगर ये +5400 को अगर वहाँ पे लेके जाएंगे तो -5400 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। और फिर हम अलग लिखते हैं, इसको इस तरफ लिखते हैं और इसको इस तरफ, मतलब इस तरह लिख सकते हैं x² + 30x - 5400 विच इज़ इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करना है, टेबल रीड करने पे आना चाहिए 5400 और माइनस करके आना चाहिए 30, तो वो आपको मिलता है 90 × 60। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टर से निकालिए, मैंने आपको पहले ही बताया है। 90 60 5400 आता है, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 30। अगर ये माइनस साइन है तो इसका साइन ग्रेटर नंबर को जाएगा और इसका अपोजिट साइन उसके दूसरे वाले को जाएगा। यहाँ पे अगर आप कॉमन देखते हो तो यहाँ पे x कॉमन है, और चलिए पहले तो देखिए अब इसमें दोनों में x कॉमन है, और फिर यहाँ पे देखिए किस तरह का, चलिए यहाँ पे करते हैं। तो इन दोनों में x और x आप निकाल सकते हो, तो x अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे x बचेगा, और इसमें से अगर x निकालते हो तो यहाँ पे 90 बचेगा, और इस ब्रैकेट में अगर x बचा है तो इस ब्रैकेट में भी x ही बचेगा, तो 60 आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, और 60 × 90 करेंगे तो 5400 आता है, तो अंदर 90 बचेगा, और जो यहाँ पे बचा है x + 90 ये कॉमन हो जाता है, और बचता है x - 60 और विच इज़ इक्वल टू 0। इसमें से फिर से दो चीज़ होता है कि x + 90 विच इज़ इक्वल टू 0 और x - 60 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर x + 90 विच इज़ इक्वल टू 0 और x - 60 विच इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू -90 आएगा और x का वैल्यू 60 आएगा। अब x का वैल्यू -90 आया और x आपने स्टूडेंट्स को जूम किया है, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बट x कैनॉट बी -90 एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैनॉट बी नेगेटिव। तो x का वैल्यू सिर्फ एक ही आएगा 60, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 60, मतलब 60 स्टूडेंट्स थे स्टूडेंट्स। तो अब अगर आप चेक करते हो तो 540, चलिए यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो लास्ट में ये लिखना पड़ेगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। पहले 540 के पास ऑरेंजेस था, उसने क्या किया 60 स्टूडेंट्स को दे दिया, तो 0 0 कैंसिल, 6 9 54, तो हर एक बच्चे को कितना मिला 9 मिला। लेकिन अब क्या हो गया 30 बच्चे और ऐड हो गए, मतलब जहाँ पे 540 थे, 540 नहीं, जहाँ पे 60 थे वहाँ पे 90 हो गए, लेकिन ऑरेंजेस उसके पास 540 ही है, तो 90 बच्चे हो गए अब, तो 0 0 कैंसिल, 9 6 54, तो अब उनको 6 मिलने लगा, तो 3 कम हुआ ना, तो वो यहाँ पे लिखा है कि 3 ऑरेंजेस लेस होते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है 11 से 13 का, ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।